जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 117वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन में भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं, भक्ति को निमंत्रण दे सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान रचना है, इसको पढ़कर अपने जीवन में भक्ति का आरंभ कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं और मनुष्य जीवन प्राप्त करने का सुख व फल प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं व उनका आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम सिर्फ शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता। तत्पश्चात सभी गुरुजनों को प्रणाम, देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। होत प्रातो मुनि बेस धरी जौने रामो बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय की समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका प्यास। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, माने हूँ रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर को बेरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे हैं। कैकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पूरी साची, तिय मिस मीचो शीस पर नाची। गई पद बिने कीन बैठारी, जनी दिन कर कुल हो सिकुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुलाड़ी मत बन। मांगो मात अब ही देहूँ तो ही, राम बिरह जनी मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तह जरी जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निरपु परयऊ, धरनी धुनि मात। कहते परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा राम कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउस तिल सब गाथा, करिनी कल्पतरु मन हुनि पाता। कंठो शोक मुख आविन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को काट फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो।
पुनि कह कटु कठोर कह कई, मनु गाय महु माहुर दे। जो अंत हूँ अस कर तबु रहे हो, मागो मागो तुम्हें के ही बल कहे हो। कह कही फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दोई की होई एक समय बुआला, हंसव ठठाई फुलाओ बिगाला। दानी कहाऊ बे अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ हो बचनों की धीर जो धर हो, जनी अभिलाजमी करुणा कर हो। तनु तिय तने धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रता के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनी राऊ कह कहू कछु, दो सुन तोर लागे तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। कैकेयी के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चैतन्य भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसीजिए तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जे ही विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। को सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेविकाई, होई ही तिहूँ पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बरसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछताओ, मुए हूँ ने मिटे ही ने जाई ही काऊ। अब तो ही नीक लाग करो सोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपाकर मेरी आँखों की ओर बैठ अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह ने दिखा। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कैसी बहोरी। फिरी पछी तय हसी अंत अब आगी, मारे सी गाई नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तांत के लिए गाय को मार रही है। परेऊ राऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदानो, कपट सयानी ने कहती कछु जागती मनहु मसानु। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो।
बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री शंभू जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों को प्रणाम व उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।